एक्सक्यूज मी। यस। जी मेरा आज का अपॉइंटमेंट है। नाम? जी विद्या वर्मा। जी 1:30 बजे का है। आज मैं जल्दी ही आ गई। ओके। आपका बेटा भी ऑटिस्टिक है? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही साथ में आया है। आपको ऐसे अपने बेटे को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अरे इतने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। 800 रुपीज। आप वेट कीजिए, एक थेरेपी सेशन चल रहा है, उसके बाद मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। मम्मी घर चलो ना। बस बेटा, इसके बाद हमारा ही नंबर है। एक्सक्यूज मी। यस। डॉक्टर मेहता। आपका नाम? मिसेस मित्तल। डायरी में मत देखिए, मेरी डॉक्टर मेहता से डायरेक्ट बात हुई है। ओके मैम, एक मिनट मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हेलो सर, मिसेस मित्तल हियर। जी सर। ओके सर। मैम प्लीज़। एक्सक्यूज मी। यस। मेरा नंबर था, आपने किसी और को कैसे भेज दिया? आप थोड़ा वेट कीजिए, उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हेलो मिस्टर मेहंदी रत्ता। सॉरी सर, बस सर ये तो मिस्टर मेहंदी रत्ता। तुम भी ऑटिस्टिक हो क्या? ये क्या किया तुमने? तुम्हें समझ नहीं आता? ये कोई खेलने की चीज है? उसने जानबूझकर नहीं तोड़ा, उसके हाथ से गिर गया। बच्चा है। बच्चा है? जितना भी मना करो कोई समझने को तैयार नहीं है। मम्मी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, एक मिनट, तुम अंतरा को लेके वहां जाके बैठो। देखिए, इंतजार कर करके मैं ही परेशान हो गई। वो तो बच्चा है, उससे क्या कहूँ? देखिए आप अकेली वेट नहीं कर रही है। ये देखिए कितने लोगों के नाम है। सबको लगता है डॉक्टर मिलना नहीं चाहते, लेकिन किस किस से मिलेंगे वो? ओह गॉड, ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? कितना वक्त लगेगा? आप रुक नहीं सकते तो प्लीज घर जाइए। मिस्टर मेहंदी रत्ता, सर प्लीज। मिस्टर मेहंदी रत्ता? शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं और डॉक्टर मेहता उनसे मिलना चाहते हैं। मैं मिलने जाऊं डॉक्टर से? डॉक्टर मेहता एक साथ 10 लोगों को नहीं देख सकते। वो डॉक्टर है, भगवान नहीं। मेरे जैसे माँ बाप के लिए डॉक्टर ही भगवान होते हैं। अगर गरीबों का इलाज करने वाले, उनको न्याय दिलवाने वाले ही उनका साथ नहीं देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? कौन सुनेगा हमारी आवाज? यहाँ पे तो सबको सिर्फ पैसे की आवाज सुनाई देती है। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मत डायल करो। नहीं उठाएंगे वो फोन। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है।
इस शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर मिस्टर मेहंदी रता मेरे पापा हैं। और आपकी तरह वो भी बहुत इंतजार करवाते हैं। बहुत बड़े और बिजी आदमी है ना, इसीलिए लोगों से मिलते नहीं हैं। हाँ, पर आपसे तो मिल ही लेंगे, क्योंकि एक बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी से तो मिल ही लेता है। बस मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। कोई भी डॉक्टर या वकील अपने पेशे को अपनाने से पहले समाज की सेवा करने की कसम खाता है, लेकिन पैसों की चमक के सामने सारी कस्में धुंधली पड़ जाती हैं। भूल जाते हैं वो समाज को। याद रहता है तो सिर्फ पैसा। अगर सब अमीरों की ही सुनते रहेंगे तो गरीब कहां जाएंगे? कौन करेगा उनका इलाज? कौन सुनेगा उनकी पुकार? आप बताइए मुझे, कौन सुनेगा? चलो अभिषेक, आप मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए। चलो। मैम एक मिनट, रुकिए प्लीज। मम्मी क्या हुआ? मम्मी रुको, मैं ऑटो बुलाता हूँ। ऑटो, 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 ऑटो। अंदर आप इसमें बैठ जाओ। बैठो। बैठो। मम्मी चलो, चलो ना मम्मी। आंटी पानी, मम्मी दवाई। अब आप आराम से सो जाओ। मैंने पापा को फोन कर दिया। विद्या, तुम ठीक तो? तुम्हें तो बुखार है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चलो। हम गए थे डॉक्टर के पास। तो क्या कहा उन्होंने? उसने कहा बीपी लो है। कितना बड़ा हो गया मेरा बेटा। कुछ खास नहीं आदित्य, बस डॉक्टर ने बोला थोड़ी कमजोरी है। वो बैग में मेरी प्रिस्क्रिप्शन है। बिल्लू जरा वो बैग ला। कहाँ है? इसमें? सामने में। सारी दवाई आ गई। टेंशन मत लो अंकल। थैंक यू बिल्लू। मैं सोच रहा हूँ कि ये बीपी इतना लो कैसे हो गया? टेंशन से अंकल।
टेंशन लो तो पी लो। ये मेरी गलती से हुआ है। तुम्हारी गलती से? क्या किया तुमने? डॉक्टर के क्लिनिक में मुझसे एक फूलदान टूट गया और मम्मी को सुनना पड़ा। वो कह रही थी ये भी ऑटिस्टिक है। क्यों लाए हो? घर ले जाओ। तो मम्मी ने कुछ कहा नहीं? सॉरी कहा और अंतरा के दिखाने की रिक्वेस्ट भी की, और फिर भी वो मम्मी की बात नहीं सुन रही थी, बोलते ही जा रही थी। तुम आराम करो। चल बेटा, मम्मी को आराम करने दो। चल बिल्लू, तुम अपने घर जाओ। चल चल, तुम इधर बैठो। अभिषेक, शोर मत करो। पापा मैं कुछ करूं? नहीं, तुम अंतरा के पास बैठो और उसका ख्याल रखो। पापा खून। अंतरा, ये क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो इसे। खेलो, इससे खेलो। तुम इसके पास बैठो। अंतरा, पैर दे दो। अंतरा, बड़े की बात माननी चाहिए। अंतरा, पापा अंतरा मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? अंतरा, रुको 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 रुको। कहाँ जा रही हो? हाँ, देखो बेटा, मम्मी के रूम में मत जाना। हाँ? उनकी तबीयत खराब है, उन्हें आराम करने दो। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम्हें चोट आई है तो वो अपनी तकलीफ भूलकर तुम्हारी चिंता करने लगेगी। हाँ? तो इधर ही रहो। हाँ? चलो, रुको रुको। अंतरा, ये नहीं समझेगी पापा। अच्छा तो एक काम करो, जब तक मैं खाना बनाता हूँ तुम इसके साथ ही रहो और इसको मम्मी के कमरे में मत जाने देना। हाँ ठीक है। जाओ, लेके जाओ इसे। चलो अंतरा, मम्मी के कमरे में।
चलो गर्मा गर्म सूप। चलो 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 चलो, उठ जाओ उठ जाओ। आदित्य, मुझे नहीं खाना। हाँ, इसलिए तो सूप लाया हूँ, क्योंकि सूप खाने की चीज नहीं है, पीने की चीज है। तो चुपचाप पी लो, गर्मा गर्म है। चलो अंतरा रुको, अंतरा रुको, अंतरा रुको। अरे अंतरा क्या कर रही हो तुम? इधर आ जाओ। चलो अंतरा, पापा ने मना किया है। किस बात के लिए मना किया पापा ने? शैतानी करने से मना किया है। अंतरा मस्ती नहीं। शैतानी करने के लिए मना किया है। अंतरा मस्ती नहीं। अंतरा ठीक से बैठो। एक मिनट, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? पापा, वो पापा, छोटे बच्चों को जोक कहो, वो उसका उल्टा क्यों करते हैं? क्या उल्टा किया मेरी अंतरा ने? पापा ने कहा था ना अंतरा, मम्मी को चोट मत दिखाना। पापा, ये बुद्धू दिखा रही है।